हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के सवालों को देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। आज हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपसे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बैमान बनिया। ठीक ना। तो बैमान बनिया के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो चलिए, बैमान बनिया। अब इसमें आपको याद रखना है क्रैमुल क्या होता है, बिक्रैमुल क्या होता है। ये कन्फ्यूज़न रहता है अक्सर स्टूडेंट को क्रैमुल और बिक्रैमुल पहचानने में। तो जिसको आप कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो याद रखना है क्रैमुल जो वह कहता है वो आपका क्रैमुल है। वो कहेगा कि हम क्रैमुल पे बोलेंगे, तो आप उसको क्रैमुल मानिएगा। और जो वह करता है, ठीक ना, जो वह करता है वो आपका क्या हो जाएंगे, जो वह कहता है। तो जो वह कहता है वो आपका सीपी हो जाएगा क्रैमुल, और जो वह करता है वो हो जाएगा आपका बिक्रैमुल। अभी इस कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। फिर ध्यान रखना है कि कम वज़न जो होगा, कम वज़न वाला हमेशा क्रैमुल याद रखिएगा। कम वज़न वाला आपका सीपी हो जाएंगे, और सही वज़न वाला जो होगा आपका, सही वज़न वाला क्या हो जाएगा आपका, बिक्रैमुल हो जाएंगे। तो फिर से एक और याद रखिएगा, जब भी बैमान बनिया के कॉन्सेप्ट को अगर आपका सवाल में आ जाएगा तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्रैमुल बिक्रैमुल पहचानने में आपको परेशानी हो सकता है। तो वहाँ पे याद रखिएगा जो वह कहेगा वो क्रैमुल हो जाएगा, और जो वह करेगा, जो वह करता है वो क्या हो जाएगा, बिक्रैमुल। कम वज़न जो रहेगा वो सीपी में चला जाएगा, और सही वज़न जो है वो बिक्रैमुल होंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट को अगर आपने याद रखते हैं तो ये सारे सवाल बन जाएंगे। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का प्रयास कर लीजिए और इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए, पहला सवाल कहा गया है कि एक विक्रेता जो है अपने सामान को बिना लाभ के बेचने का दावा करता है। तो देखो क्या कहता, क्या है कि हम कोई लाभ नहीं लेंगे। अभी मैंने बताया जो कहेगा वो आपका सीपी हो जाएगा, लेकिन वो क्या कहता है, 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो त्रुटि वज़न कौन सा है, 800 ग्राम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी। और जो आपका सही वज़न है वो आपका क्या हो जाएगा, एसपी। तो जब सीपी एसपी को ही पहचानने में तो आपको याद रखना है। तो हमने बोला कम वज़न सीपी यानी क्रैमुल, ठीक। और जो सही वज़न होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिक्रैमुल। अब आपको ये जानने के बाद सवाल कुछ नहीं रहा, आसानी से बन जाएंगे। तो हमारा सीपी है 800 और एसपी है यानी सेलिंग प्राइस आपका 10,000। अब तो प्रॉफिट क्या निकल जाएगा आपका, प्रॉफिट निकल जाएगा 200 और परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका 200 गुने 100 अब बटे सी पी कितना है 800। 800 नीचे लिख दीजिए जी, 00 से 00 खत्म, 2 से काट दीजिए 4 बार में, और 4 से काट दीजिए 25 बार में। तो हमारा आंसर आ गया 25%। सवाल का लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, तो पहले ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर। तो जो कम बाट सीपी, ओरिजिनल जो उसका वेट होगा वो आपको विक्रय मूल्य। अगला सवाल देखिए, एक बेईमान दुकानदार 2 केजी के स्थान पर 1800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका क्रय मूल्य पर बेचने का दावा भी करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो अभी मैंने कहा था सही वज़न होगा, ठीक ना, वो आपका क्या होगा, एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस। तो ये आपका सेलिंग प्राइस। और जो त्रुटि वज़न 2 केजी के स्थान पर वो 1800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सीपी हो रहा है। तो अब आप निकाल सकते हैं सीपी आपका हो गया 1800,
SP यानी सेलिंग प्राइस आपका क्या हो रहा है 2000, और ये दोनों क्या आ गया ग्राम। वैल्यू दोनों को ज़रूर एक कर लीजिएगा तभी आंसर आएंगे। अब आपको पता चल रहा है कि खरीद रहा है, ठीक ना, ये आपका CP कम है और SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट होंगे। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हम कह सकते हो रहा है 200 ग्राम, यही प्रॉफिट है। लेकिन हम परसेंटेज का बात क्या है कि प्रॉफिट उसका परसेंटेज निकालिए, ऑप्शन देख लीजिए सारे परसेंटेज में है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ गुने 100 बटा क्रैमुल। क्रैमुल क्या है आपका 1800, तो 1800 है तो यहाँ पे तो नीचे आप क्या कर दीजिए 1800। अब इसको 20 से 20 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, तो 100 बटे हो गया आपका 9। अब इसको दीजिएगा 9 से भागा दीजिएगा 100 में, तो क्या हो जाएगा, एक बार लगेगा, फिर 11 9 99, यानी 11 बार तो लग ही जाएगा, और उस पर एक ऊपर हो जाएगा नीचे 9, तो क्या हो जाएगा 11.1/9, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर। अगला सवाल देखते हैं। कहा गया बसंत नगर में एक साहूकार ने किसी वस्तु को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो जो दावा करता है वो क्रयमूल्य है, लेकिन वो 2 kg के जगह पर कितना बेच देता है 1920 ग्राम देता है। तो अभी बताए थे सही वजन आपका क्या हो जाएगा SP यानी सेलिंग प्राइस, और जो गलत वजन होगा वो आपका CP हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो हमारा विक्रयमूल्य निकल गया क्या आपका, विक्रयमूल्य निकल गया 2 kg, तो इसको ग्राम में बदल दीजिए। क्रयमूल्य निकल गया आपका 1920 ग्राम, ये दोनों ग्राम में है। अब बताइएगा प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, तो प्रॉफिट हो रहा है 80 का, तो ये हो गया 80 गुने 100 बटे क्रयमूल्य। क्रयमूल्य 1920 है, 1920 लिख दीजिए, और 1920 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ आ गया क्या 800 बटे 192। तो चलिए 800 192 से अगर आप 800 में भागा दीजिएगा तो कितना बार लग जाएगा आपका, 4 बार लगा दीजिए। 4 दूनी 8, 9 चौका 36, 36 7 में 3 और 4 3 7, यानी आपका आ गया 2, यहाँ 9 में से 6 गया 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ दशमलव दीजिए 0 हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार लगेगा 192। 4.1 देखना है, तो 4.1 कहाँ है बी नंबर, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय, यहाँ पे क्रयमूल्य हो जाएगा, क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक। अब कहा गया 1 मीटर के जगह पे वो 90 सेंटीमीटर देता है। तो यहाँ पे कहा गया ओरिजिनल मूल्य जो होगा, सही वजन जो होगा वो आपका SP हो जाएगा, और रॉन्ग वजन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, यानी क्रयमूल्य। तो बताइए प्रॉफिट हो रहा है, 1 मीटर के जगह पे 90 ही बेच दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर SP बराबर 100 सेंटीमीटर, एक वैल्यू कर दीजिए, इधर सेंटीमीटर है ये मीटर है, पहले तो एक वैल्यू ले आइए, और फिर आपका CP हो गया क्या 90 सेंटीमीटर। खरीद रहा है 90, बेच रहा है आपका 100, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है 10 का। अब 10 गुने 100 बटे क्रयमूल्य, क्रयमूल्य क्या है 90, 90 है तो नीचे से कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 बटे 9, ये आपका ऑप्शन है, तो D इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया एक गांव में एक साहूकार सरकारी कोटे से बेईमानी तरीके से 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह जिस बटखारे का प्रयोग करता है वो 20% कम है, तो उस बेईमान साहूकार ने कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए कहा गया है क्रयमूल्य, और इधर लिखते हैं विक्रयमूल्य। अब विक्रयमूल्य कहा गया है कि अगर हम मानते हैं 100, तो कहा गया 10% लाभ पर बेचता है, तो कितना में बेचता है 110 में, और जिस बटखारे का जो प्रयोग करता है वो 20% कम है, हम यहाँ 100 मान के अभी चले हैं, तो इसमें कहा गया 10% लाभ पर,
अब क्रय करते समय कहा गया कम बटखारा, कम जो भी त्रुटि वजन होता है, अभी बता रहे हैं कि त्रुटि वजन हमेशा क्या होता है, सीपी में चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 20% कम है तो 80 हो गया। तो अब इन दोनों में गैप कर लीजिएगा, इन दोनों के गैप में जो होगा वही तो लाभ होगा। तो क्रय मूल छोटा विक्रय मूल बड़ा, यानी कह सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या है, इन दोनों का अंतर देख लीजिए, 80 और 110 के बीच में कितना का अंतर है, 30 और गुने 100 बटे क्रयमूल, क्रयमूल क्या आ गया 80, 80 लिख दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यानी 300 बटे 8 है, 8 से दे दीजिएगा तो 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब यहाँ पर से 6 उतर जाएगा तो 8 सत्ते 56, यानी 37 वाला। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 37.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब कहा गया है कि यहाँ क्रय मूल्य लिख दीजिए एक तरफ और इधर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अब कहा गया बेचने वाला जो दावा करता है वो 6% हानि का दावा कर रहा है। तो चलिए, किंतु 900 ग्राम का बटखारा यूज़ करता है, 900 ग्राम का बटखारा यूज़ करता है। तो हम यहाँ 1000 है, 1000 का बटखारा, उसमें 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 6% हानि का मतलब आपको 94% आ जाएगा, 94% बटा 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं 940 ग्राम, यानी 6% अगर हानि पर बेचता तो कितना वो बटखारा दे रहा है, 940। तो चलिए यहाँ 900 विक्रय मूल्य आ गया ये। अब आप इन दोनों में बताइए, सर यहाँ एक ज़ीरो है। अब इन दोनों में कह रहा है कि 900 क्रय मूल्य और 940 विक्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट होगा 40 का, कितने हो जाएंगे, गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900। अब ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो काट दीजिए, 40 बटे 9 है तो 9 चौका 36 और 36 हो गया तो बटे ऊपर क्या हो जाएगा 4 बटा 9, इतना परसेंट का लाभ होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया, एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, किंतु बटे गलत बटे का प्रयोग करके वो निश्चित भार से 20% कम करता है। बाट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। तो वजन जो है, वेट जो है आपका प्रयोग करता है। तो सुनिए, सबसे पहले लिख दीजिए क्रय मूल्य और आपका विक्रय मूल्य लिख दिए। अब कहा गया 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो 10% लाभ पर जब बेचने का दावा करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा लाभ पर। लेकिन जो बाट जो है वो 20% कम यूज़ करता है, तो कम यूज़ करता है तो 80 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 30 का। तो 30 बटे 100 कर दीजिए और गुने हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30%, ऑप्शन ए। आगे कहा गया, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 4% हानि पे बेचने का दावा करता है। चलिए इसमें लिख दिए क्रय मूल्य और इधर लिख दीजिए विक्रय मूल्य। अब ये लिखने के बाद कहा गया है 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg के जगह पर कितना यूज़ कर रहा है 840। चलिए इधर लिख दीजिए 840 और 1 kg 1000 में 4% हानि का दावा करता है, तो घटा दीजिए 100 में 4, तो कितना हो जाएगा 96%। हटाइएगा डबल ज़ीरो से कैंसिल, यानी 960 का बात कर रहा है। तो इधर लिख दिए 960, दोनों में गैप निकाल लीजिए, दोनों में गैप हो जाएगा आपका 60 और उधर 60, 120 का गैप है, गुने 100 बटे आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 840, 0 से 0 कैंसिल, 12 84, यानी 100 बटे 7 आंसर आ जाएगा। 64 98 कीजिएगा तो 2 ऊपर नीचे 7, यानी आपका 14.2 बटे 7%, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहा गया है 9 नंबर में कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है।
लेकिन वह कम तौल करके 25% लाभ कमाता है। तो वह 1 kg के स्थान पर कितने वजन का बाट का प्रयोग करता है। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 1000 ग्राम का बटखारा था, उस पर वो 25% का लाभ कमा रहा है। तो 25% का लाभ कमा रहा है यानी 125 हो जाएगा। और अगर 100 कर दीजिए तो ये इसका वैल्यू निकल जाएगा 25 पचे 25 से 25 चौका 100, इससे काट दीजिएगा 2 पचे 100, यानी 800 ग्राम का बटखारा यूज़ करेगा। यानी ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो चलिए क्रय मूल्य हो जाएगा और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होने पर इस पे कह रहा है 20% का लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो 1000 का 20% लाभ यानी 120/100 और नीचे क्या होगा 0000 से ख़त्म, यानी इधर हो गया आपका 1200। और यहाँ पे कर रहा है कि 1000 होना चाहिए था, उसमें भी क्या किया वो 900 का वज़न यूज़ कर रहा है। तो त्रुटि वज़न क्रय मूल्य। तो अब ज़रा इन दोनों में डिफरेंट कितना का हो जाएगा 300 का 300 गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी 900 हो गया। 00 से ही काट दीजिए, 3 से कट जाएगा आपको 3 बार में, और 3 से इसको काटिएगा 100/3 में। तो हो जाएगा क्या आपका 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी आपका 33.1/3, या इसी को आप लिख सकते हैं 33.33%। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।